गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स IAS एकेडमी। कल करंट अफेयर्स की मैं वीडियो नहीं ला पाया। उसका वजह ये थे कि कल मैं मॉक टेस्ट के बोर्ड में था दिल्ली। उसका मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। मैंने जितने भी DF डेफ देखे आपके वहाँ पे बच्चों के, उसमें ज़्यादातर ये था कि दो दो बार प्रीलिमिनरी में नहीं हुआ, फिर मेन में गए। प्रीलिमिनरी जो है सभी ये मान रहे थे, सभी कैंडिडेट ये मानते बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मैं ये इनोवेटिव अप्रोच लेके आया हूँ कि रोजाना एनालिसिस करूंगा, रोजाना मॉक टेस्ट दूंगा और ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे, ताकि एग्जामिनर भी का भी यही पैटर्न है। यूपीएससी को समझो आप, ये जो है प्रीलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू, इसमें यूपीएससी को समझो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, जितने कैंडिडेट आप आगे इंटरव्यू दे रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप यदि 1 महीने की वीडियो देख रहे हैं, ये मान के चलना कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे हर एक से मेरी वीडियो से, क्योंकि वो करंट देखते हैं कि आपका जो है कितने का अलर्ट हो आप। तो आज हम चलते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कल और आज के। ये मैं रोजाना आपको रेड सी का डिस्कस करता हूँ, अरेबियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया के लिए, खासकर इंडिया की इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रही है। और खास बात यह है कि जितना भी जो हमारा अरब में या नॉर्थ अमेरिका में जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो उसका फ्राइट बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, समय बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वेसल्स मैंने दिए हैं, बाकी सारी की सारी जो है आपने ये करनी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जितने भी जो है मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं दिल्ली में, किसी भी का भी, वो सारे जो है, जो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ करंट में, सारे वही पूछ रहे हैं। ये इसमें जितने वेसल जा रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, हौथीज अटैक कर रहे हैं यमन से, रेड सी में, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन में, तो वो वेसल्स का भी आपको नाम पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। इंडिजिनस आर्ट, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर है, इंडिजिनस आर्ट फ्रॉम झारखंड। इसका मैं आपका पढ़ना इसको। एक तो इसमें संथल लिखा हुआ है, संथल ट्राइब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये झारखंड में है, हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड। इस यहाँ से ये इंडिजिनस आर्ट है। इसका क्वेश्चन देखिए आप। अब ये सोहराई पेंटिंग्स है, इसको GI टैग मिला है, सोहराई पेंटिंग्स। ये हजारीबाग झारखंड के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। ये सारे GI टैग के जितने भी है ना, 2-3 साल के, आपको पता होना चाहिए किस स्टेट से है, किसके लिए मिला है। अब ये इसरो टेस्ट फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन स्पेस। अब इसमें से मैंने 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर स्टेशन, then it was launched on board PSLV C-58 on January 1st 2024. ड्यूरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट, जब शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट हो तो उसमें 180 वाट पावर वाज जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। ये जो पावर जनरेट कर रहे हैं फ्यूल सेल से, ये 2035 में तक जो ना पेलोड जो जाएंगे, इसमें लिखा है, जो आप पढ़ना इसको, उसमें जो है जब ज्यादा समय तक रहेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के, उस समय काम आएगी। इसलिए टेस्टिंग हो रही है इसकी। अब ये पृथ्वी प्रोग्राम है, आपसे पूछ सकते हैं पृथ्वी प्रोग्राम के, जो गवर्नमेंट की जो अर्थ साइंस की जो स्कीम है, उनको सब्ज्यूम कर दिया 5 स्कीमों को, फिर ये पृथ्वी बनाया है। तो कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई, इसका फाइनेंस मिला है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पृथ्वी प्रोग्राम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो कौन सी स्कीम इसमें सब्ज्यूम की है, मिलाई है। और उसके बाद आपने ये देखना, जितनी इसमें वो लिखी गई है इंस्टीट्यूट, अर्थ साइंस से रिलेटेड जितनी इंस्टीट्यूट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, गोवा के इंस्टीट्यूट है जिसने आर्कटिक स्टेशन, आर्कटिक जो हमारा विंटर एक्सपेडिशन है भेजा है। इस तरह की ये 8-10 इंस्टीट्यूट है, ये आपको पता होना चाहिए इस मिनिस्ट्री में इनका। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सी हैदराबाद में, कौन सी गोवा में, इस न्यूज में से आप नोट करना आपने। अब एक क्वेश्चन मैंने इसमें निकाल दिया, 3-4 आप निकाल सकते हैं। पृथ्वी प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्ट पृथ्वी प्रोग्राम सब्ज्यूम 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये ध्यान रखना आपने, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का प्रोग्राम है पृथ्वी। देन डीप ओशन मिशन ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड ए मैन्ड सबमर्सिबल 6000 मीटर्स इनटू इंडियन ओशन। 6000 तक जाएंगे। इसमें जो है हमारे जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, नोडुल्स हैं, वो सारे, इकोनॉमिक भी है इसमें, हमारे कई तरह की जो है स्टडीज होंगी। वो आपने डीप सी मिशन पे भी आ सकता है क्वेश्चन, पृथ्वी पे भी आ सकता है। ये मेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देन नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने लिया है मैगजीन से, हिंदू में मैगजीन आती है संडे को, वो आपने देखनी है, उस पर नजर मारनी है, 5-7 मिनट उस पर लगाने जरूर है, ज्यादा समय नहीं।
कोशिका नीर करंगल लेक इन कोयम्बटूर was used by Chola kings in 8th century for irrigation has been restored. ये आपका हिस्ट्री से आ गया. Kowai Kulanगam Lake, or it is also called Periyakulam Lake in Coimbatore. Coimbatore is a city of lakes. It was polluted and now it has been revived. Both the statements are correct. अब ये फिर हिस्ट्री का आ गया स्वदेशी मूवमेंट से. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपके एनसीईआरटी किताब में मैंने पढ़ा है. वीओ चिदम्बरम पिल्लाई की क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में. ही लॉन्च्ड स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन 1906 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली है. देन अंडर हिज लीडरशिप टुटिकोरिन बिकेम द हब ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. का भी मैंने इसमें से निकाला. पृथ्वी प्रोग्राम है, डीप सी ओशन, इसमें मेन का भी आएगा. ये क्या ऑब्जेक्टिव्स है. देखिए, व्हाट इज द पृथ्वी प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव आपने इसमें से नोट करके पॉइंट लिख लो, उस स्टैटिक पोर्शन में लिख लो. जैसे डीप सी मिशन का है, ये कई साल से आपका एग्जाम में भी आ रहा होगा और इसमें नोट्स में है, उसको अच्छी तरह से लिखो न्यूज़पेपर में से. व्हाई डिड इंडिया लॉन्च डीप सी मिशन, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन से हमें जो ना मेटल्स मिलेंगे वहाँ डीप सी मिशन में, क्या इकोनॉमिक उसका इंडिया की इकोनॉमी में सुधार आएगा, ये आपने इसमें से नोट्स बनाने. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो है बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे. पीजी मेडिकल एजुकेशन हमारे लिए जो है हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है. हेल्थ में, हेल्थ का एक क्वेश्चन आता है. तो अभी गवर्नमेंट जो है 2023 में रेगुलेशंस लेके आई है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस. कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं लेटेस्ट 2-3 साल के. अब इसमें से शुरू में लिख देते हैं ये कुछ तो इंपॉर्टेंट सेलिएंट. वर्किंग आवर्स फॉर रेजिडेंट डॉक्टर नॉट फिक्स. पहले तो इसमें क्या दिया गया है वो आपने नोट करने हैं, 5-6 पॉइंट आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं. फिर इश्यू ऑफ मेंटल हेल्थ नॉट एड्रेस, सजेशंस बाय डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज इग्नोर्ड. जो डॉक्टर डिसेबिलिटी उनकी सजेशंस नहीं मानी गई है. देन गाइडलाइंस साइलेंट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन करिकुलम. ये तो इन्होंने वो बता दिया जो नहीं है, जो है वो भी आपने लिखनी है इसमें. तो आपने नोट करना है दोनों चीजें, प्रो इसके क्या इसमें दिया गया है और क्या इसमें कमियां हैं. तो आप कैसे पूछ सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस का. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अब ये देखिए, क्रिटिकल एग्जामिंग द रिसेंटली नोटिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस एंड हाउ फार दीज रेगुलेशन विल इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया. इंप्रूवमेंट क्या आएगी ये जो रेगुलेशंस लेके आए हैं सरकार. अब ये जो है, हम आज का संडे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं. आदित्य L1 पे आपके मैंने कितने ही क्वेश्चन निकाले हैं, फिर भी ये खत्म नहीं होंगे. नोट करते जाओ आप. और खास करके जब ये हेडिंग होते हैं ना, हम सीधा न्यूज पे चले जाते हैं. ये जो लिखा है शुरू में देखिए, आदित्य L1 रीचेज डेस्टिनेशन, अपने ऑर्बिट में पहुंच गया L1 पे. ठीक है, उसके 2 लाइन ये जरूर पढ़नी है आपने. इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन गैस टू क्रूशियल फेज 127 डेज आफ्टर लॉन्च. इतना समय लगा इसको वहां पहुंचने में, और इसका 5 साल का लाइफ स्पैन है. अब इसमें से आपने निकालनी है क्वेश्चंस. ये देखिए आप, एक क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, 2-3 आप निकाल कोशिश करो. मुश्किल क्वेश्चन मैंने निकाल दिया. हेलो ऑर्बिट इज ए पीरियोडिक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट एट L1 इन्वॉल्विंग सन, अर्थ एंड स्पेसक्राफ्ट. तीनों चीज का है. देन दिस स्पेसिफिक हेलो ऑर्बिट इज सिलेक्टेड टू इंश्योर ए मिशन लाइफ टाइम ऑफ 5 years. 5 years जो है हेलो ऑर्बिट की वजह से, इसका मतलब ये हुआ. देन आदित्य L1 कैरी 7 पेलोड्स. अब 7 पेलोड्स मैंने आपको जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई थी तब सारे लिखवाए हैं. कौन सा पेलोड क्या काम करेगा एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको. यूपीएससी चाहती है एग्जैक्ट. इट विल ऑब्जर्व photosphere, chromosphere and outer layer of the sun, that is corona, using electromagnetic and particle detectors. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स. इससे करेगा ये स्टडी. अब ये गवर्नमेंट जो है जो भी रूल्स लेके आती है, रेगुलेशंस लेके आती है, एक्ट लेके आती है. रिवाइज्ड शेड्यूल M प्रिस्क्राइब्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. वो कौन सी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इसमें लिखी गई है आपने याद करनी है, नोट्स बनाने. देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमिसेस, प्लांट, इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. देखिए इस आर्टिकल में ना इतने अच्छे पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, क्या जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, एग्जैक्ट लिखे हैं. तो इसमें से जैसे आप ये जो है जितने भी आपके कोचिंग सेंटर्स है ना, वो इसमें से ले लेंगे. आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब ये पढ़ोगे आप मंथली. लेकिन क्यों ना आप ही ले लो इसको. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज डेथ ऑफ पीपल हैव बीन लिंक्ड टू मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया. आपको याद हो कफ सिरप की वजह से कई बच्चे मर गए थे कई कंट्रीज में. तो उसमें कौन से कंट्री है वो पूछ सकते हैं आपसे. गाम्बिया में हुई थी, उज्बेकिस्तान और कैमरून, 3 कंट्री है. एक यूएस में भी कुछ गया है, यूएस में भी हुई है कुछ कैजुअलिटीज. ये 4 कंट्री हैं.
तो ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने निकाली है आज। यही इसका फायदा है इस यूट्यूब वीडियो का, कि ऐसी ऐसी न्यूज़ जो है जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, इग्नोर कर देते हैं सब। अभी एडवाइजरी ऑन यूजिंग टेपियोका प्लांट्स टू फीड कैटल इशूड, ये आपका एग्रीकल्चर में आएगा क्वेश्चन करंट से। अब टेपियोका प्लांट, ये सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरला में, कासरगोड में, ये आईसीआर की इंस्टीट्यूट है। उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि वहाँ पर कुछ जो है कैटल की डेथ होगी टेपियोका प्लांट्स के पार्ट्स खाने से। अब इन्होंने सारा स्टडी किया है, लीव्स भी किए हैं, इनके स्टेम भी किया है, रिंड भी किया है, रूट्स किया है, सब किए हैं। अब इसमें जो इन्होंने पाया है सीएनजी, ये सीएनजी गैस नहीं है, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स, दिस इज पॉइजनस। अब इसमें आपने ध्यान से पढ़ना है, पहले ये जो है सीएनजी लिनेमेरिन और ग्लूटास्ट्रेलिन बनेगा इससे, फिर ये हाइड्रोलाइज होंगे आगे एंजाइम से, फिर हाइड्रोलाइज होने के बाद जो है साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ये जहां पे भी साइनाइड से रिलेटेड आ गया ना, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ये आगे ब्रेक डाउन होगा फ्री हाइड्रोजन साइनाइड। आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड कितना पॉइजनस है, तो ये इसकी वजह से डेथ हुई है उन्होंने कहा है। तो अब ये फ्री साइनाइड जो है दे आर सीएनजी एंड दिस फ्री साइनाइड दे आर ऑल टॉक्सिक। अब इसमें से मैंने जो ना जो क्वेश्चन निकाला है, आपने पढ़ना इसको ध्यान से। दिस टेपियोका प्लांट हैज बीन बैंड देयर, ये मेरे ख्याल ईदू के डिस्ट्रिक्ट के आसपास हुई है घटना। इट वॉज बैंड टू फीड टेपियोका प्लांट्स पार्ट्स टू काउस इन केरला। All plant parts of tapioca contain CNGs. Then CNGs are hydrolyzed and finally broken down to free hydrogen cyanide. So both cyanohydrin and free cyanide are toxic to livestock or animals or mammals. ठीक है, all are correct. अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो क्वेश्चन देखिए आप, वर्ड पेज पे था, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर मिसाइल दागा है। तो ये आपको आइलैंड दिया है, वहाँ जिस आइलैंड पर, साउथ कोरिया का आइलैंड है जहाँ पे ये मिसाइल इन्होंने दागा है। तो ये योन प्योंग आइलैंड, कई बार लोकेशंस पूछ लेते हैं इंटरनेशनल आपसे, इसलिए मैंने दे दिया ये सिंपल। ये म्यांमार का जो है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन कल पूछे उसमें म्यांमार पे मॉक इंटरव्यू में, जो भी एक्सपीरियंस इंटरव्यू दे रहे हैं, देने जा रहे हैं। तो म्यांमार का ये जो क्वेश्चन जो है आपका प्रीलिमिनरी के लिए, मेन के लिए, और पर्सनैलिटी टेस्ट जो चल रहा है बच्चों का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है मिलिट्री गवर्नमेंट से, मिलिट्री जुनता से, ठीक है ना। एक इसमें लुकाई टाउन है, ये पूछ सकते हैं लुकाई टाउन। लुकाई टाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इन्होंने जो है ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस इन्होंने कब्जा कर लिया इस पर, जो मिलिट्री है उससे ले लिया है। ये नॉर्दर्न में है, चाइना के पास है, बॉर्डर पे है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं वेयर इज लोकाई टाउन, वाई इट इज इन द न्यूज। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। देन ये क्वेश्चन जो है एनवायरनमेंट से है, इनोर का आपको मैंने पहले भी दिया है। ऑयल स्पिल जो है वहाँ वहाँ बर्ड्स को जो है, वहाँ बर्ड्स की काफ़ी डेथ हुई है और उन पर इफेक्ट आया है, पोल्यूशन है वहाँ, एनवायरमेंटल। वेटलैंड है ये, वेटलैंड ऑफ इनोर मनाली रीजन, ये याद रखना। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें से मैंने जो ये क्वेश्चन निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं एक दो क्वेश्चन। स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स इन पेंटेड स्टॉक्स, दे आर बर्ड्स वर अफेक्टेड बाय ऑयल स्पिल्स इन इनोर क्रीक। देन इको सेंसिटिव इनोर क्रीक एंड रिवर पोसाथा लेयर, ये रिवर याद रखना भी कहाँ पे है, ये पूछ लेते हैं। ऐसे बहुत पूछते हैं, कभी आपसे कोई लेक पूछ ली, वही पूछते हैं जहाँ पे कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो दीज आर पोल्यूटेड बाय ऑयल स्पिल्स इन तमिलनाडु। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्वेश्चन आएगा आपके प्रीलिमिनरी में 26 मई को, ध्यान रखना। देखिए ये आपका इथिक्स पेपर 4 के लिए है और एक केस स्टडी है। ये अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें पूछ सकते हैं, पर्सनल टेस्ट में किसी का ध्यान पड़ गया। सेक्सुअल अब्यूज इन उड़ीसाज बोर्डिंग स्कूल्स फॉर ट्राइब्स डीमोटिवेट फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। कितना इंपॉर्टेंट है ये, मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आज ये न्यूज। ये आप किसी ऐसे में भी लिख सकते हैं जहाँ पे जेंडर की बात आएगी ना, जेंडर एम्पावरमेंट की, वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ट्राइबल की बात आएगी, वहाँ चैलेंजेस में भी लिख सकते हैं, ट्राइबल का एग्जाम्पल देंगे। ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत अच्छे आएंगे। ऐसे आप इसको पढ़ो ध्यान से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो जो इसको एनालिसिस करो थोड़ा सा और नोट करो इसमें क्या वहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली। 22 केसेज है, हेडमास्टर्स, टीचर्स और स्टाफ ऑफ दो रेजिडेंशियल स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स के, वो दे आर एक्यूज्ड। और इसमें जो है 34 गर्ल जो हैं, 12 गर्ल्स जो है उनको जो है सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, और 62,000 गर्ल्स जो है रेजिडेंशियल स्कूल में हैं वहाँ पे। कितना इंपॉर्टेंट है। और आगे इसमें फिर ये दिया है गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है। तो आपसे अभी तो क्वेश्चन देखो मैंने कैसे बनाया है, आप भी ऐसे देखना है। ए नंबर ऑफ ट्राइबल गर्ल्स वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, पर्टिकुलरली
in government run boarding schools in Odisha by headmasters, teachers and other staff. Critically examine this and suggest the measures to be taken to protect the girl student in government. इसमें measures मैंने सारे दे दिए हैं लास्ट पैरे में, ये आपने नोट करने हैं। यदि आपसे पूछ लेते हैं गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, तब भी आप ये लिख सकते हैं। आपने क्या लेने हैं, क्या सजेस्ट करना है, तब भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या एक दो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एस्से में काम आएगा, वीकर सेक्शन में भी। देन ये मैंने पहले भी आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था कि जो हमारा पीस एग्रीमेंट है इन आसाम, ट्रिपार्टाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड उल्फा, इनके बीच में हुआ है। इसमें आप आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो भी। उल्फा में भी एक ग्रुप है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब इसमें आगे क्या चैलेंजेस है इसके इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने मेन का क्वेश्चन बनाया आपके लिए, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके पॉइंट लिख के इसको छोड़ देना, फिर बिल्कुल नहीं देखना दोबारा आर्टिकल को। क्रिटिकल एग्जाम इन द ट्रिपार्टाइट पीस अकॉर्ड इन आसाम, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो पहले मैंने आर्टिकल दिया अपनी वीडियो में, इसको इन दोनों को जोड़ के आप नोट्स बना के इनको दोनों का आर्टिकल को डिस्कार्ड कर, ठीक है। जैसे ऑपरेशन बजरंग भी लिखा है इसमें, ये सारी चीजें जो है काफी आर्टिकल आ गए इसमें। 2 आर्टिकल काफी हैं आपके एग्जाम के लिए, इसमें आपके 10 में से 7 नंबर लेने के लिए बेस्ट आर्टिकल है ये। फिर ये विद्यार्थियों जिसने तैयारी प्रीलिमिनरी की स्टार्ट नहीं करी, अब करना चाहता है, कई बार ये सोचता है मैं तो जो है 2025 का दे दूंगा, अब तो समय कम रह गया। नहीं, आपके पास काफी चांस है। आप यदि सिस्टम से पढ़ेंगे, इसी समय में आपका प्रीलिमिनरी भी होगा, मेन भी होगा, पर्सनल टेस्ट भी हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहो। प्रीलिमिनरी जो है सबसे टफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि अनकन्वेंशनल पेपर आएगा, इससे भी टफ आएगा ये मान के चलना आपके लिए, क्योंकि आप न्यूज़पेपर को उस ढंग से नहीं पढ़ते जिस ढंग से मैं कहता हूँ या मैं पढ़ता हूँ या मैं एनालिसिस करता हूँ सुबह 3-4 घंटे 2 न्यूज़पेपर का। तो मेरी यही आपसे अनुरोध है कि ये ऐसे जुड़े रहो, और जो पर्सनल टेस्ट में अपियर हो रहे हैं इंटरव्यू में, वो ये वीडियो आप जो है एक बार सारी देख लें। आपका ये मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि सभी बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। यूपीएससी भी यही पूछेगा, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।